प्रधानमंत्री का मामला आता है, सच्चाई ये है तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के रूम में योगी आदित्यनाथ अपनों को दिल्ली मिलेंगे। राहुल गांधी प्रत्यक्ष है। नहीं, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को ये देखो, ये मुद्दों के आदमी हैं, ये जात पात को देख के चलते हैं और बाबा जी के पास कोई जात पात नहीं है। मैं मोड़ने लूँ तो पहले यूपी को चोर कहलाया था जाता था, आज ये कहते हैं कि योगी वाली यूपी क्या। हाँ, तो वही आओ नौकरी करो। कांटे की लड़ाई कहाँ है इसमें? ये तो उपचुनाव हो रहा है, जो 27 वाला मामला है, इसमें 8 सीटें कंपलसरी आ रही हैं। एक यूनिट पे मुसलमानों के घर में 17 यूनिट है, तो वो राशन मतलब किसान से अलग भी वो बेचते हैं। तो बाबा जी ने ये तो कहने भी मुसलमानों के राशन कार्ड दिए हैं। अगर इस सरकार पे आ जाओ, कांग्रेस पे आ जाओ, क्या किसी पे, ये तो सब एक थाली के चट्टे बच्चे हैं। इन्होंने कितने दंगा फसाद कराए हैं समाजवादी में, क्या उसका जवाब देवे? इतनी हिंसा फैलाई है। क्या लगता है कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा 10 सीटों का स्वतंत्र कराने में? चुनाव जहाँ भी होते हैं, जिस राज्य में होते हैं, सत्ता पक्ष के चुनाव होते हैं, क्योंकि पब्लिक भी जानती है कि 2027 में चुनाव होने वाला है। इससे कोई मुख्यमंत्री चेंज हो नहीं रहा है। ऑलरेडी क्या कहती भारतीय जनता पार्टी की सीटें क्या कहती हैं बढ़ेंगी, और पब्लिक भी पब्लिक कोई ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट में दे देगी। पब्लिक क्या कहती है ये निर्णय लेगी, लेकिन हाँ, लड़ाई बहुत कांटे की है। ये लड़ाई बड़ी कांटे की है। बताइए भाई, क्या कांटे की लड़ाई है? ऐसा सर, कांटे की लड़ाई कहाँ है इसमें? ये तो उपचुनाव हो रहा है, जो 27 वाला मामला है, इसमें 8 सीटें कंपलसरी आ रही हैं। अब इन्होंने भैया ने पहले समर्थन दे दिया इस चीज का, क्या वो तो बीजेपी पे जा रही है सारी सीटें, बोल रहे हैं, अभी तुम्हारे सामने बोला। तो ये सीटें तो आ ही रही हैं, और हैड्रिक अब के बाबा जी मानने वाले हैं। सच्चाई है। और जो सही है, देखो कानून व्यवस्था की अगर कोई बात करता है बीजेपी से या किसी से भी उत्तर प्रदेश में, तो कानून व्यवस्था ऐसी है कि अगर लड़की 12 बजे क्या 1 बजे कभी भी कोई भी निकल रही है तो उसे आदमी बहन क्या का बोल दिया। ये सच्चाई है, क्योंकि बाबा जी जब ऑफिस से निकलते भी नहीं तो उनका ये है कि मैं केरल तमिल सब में घूमूँ, तो वो ये पूछते हुए कहाँ से, तो पहले यूपी को चोर कहलाया था जाता था, आज ये कहते हैं कि योगी वाली यूपी क्या। हाँ, तो वही आओ नौकरी करो। तो ये सच्चाई है कि योगी जी ने बहुत अच्छा करा है और सब कुछ इतना बढ़िया है यूपी के अंदर। और सच्चाई है, आप लोगों ने देख रखा होगा। और देखो पार्टी के जब कोई भी जिम्मेदार अगर आदमी बन जाता, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, अखिलेश बन जाए, तो मान लो उसमें आप कह रहे हैं 4 दिन पहले कोई अपहरण किसी पुलिस का हो गया, तो बाबा जी तो नहीं कह रहे भाई किसी का अपहरण कर लो या भाई चलो हो गया, उसकी तहकीकात चल रही है, तत्काल ऑर्डर भी हुए हैं, उसका भी पता चलेगा। पर ये है ना कि अगर इतना करके 4 चौबार प्रशासन है यूपी का, अगर है ऐसा जैसे इतनी बड़ी बातें कही जा रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा होगा, देखो कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, क्या वो तुम्हें नहीं पता, वो प्लानिंग होती है। और वो प्लानिंग का जब मामला होता है तो वो एकदम तत्काल हाथ नहीं आती, वो 1 दिन में नहीं 2 दिन में वो तत्काल हाथ आएंगे और तुम्हें खुलासा हो जाएगा, मीडिया भी देखेगी उस चीज को। और जब होगा तो बाबा जी का फिर डंडा देखना कि उनके पास कैसा होगा, कि प्रशासन यूपी में है क्या, उस चीज का ही पता चलेगा फिर। मतलब यूपी का प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बताइए दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन दुरुस्त जो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं आदिकाल चला आता है। कोई भी व्यवस्था जब होती है, जो परंपरा चली आ रही है, कानून का राज है। राजा के भी राज किसी जमाने में कथा, राजा जब असफल हो जाता था तो अपना पद त्याग देता था, अपना पद त्याग के दूसरा आता था क्या, तो जनता ही राजा के विरुद्ध आवाज उठाती थी। लेकिन कानून व्यवस्था जो है हमारी, क्या जो इंडियन कानून व्यवस्था जो लॉन्च हुई है, भारतीय कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था संतोषजनक है। कानून का क्या लोग नाम लेकर सरकारों को जो आरोप लगाते हैं सरासर गलत है। किसी भी सरकार की कानून व्यवस्था जो है वो एक प्रकार अंग होती है, उसके लिए आवाज आती है, लेकिन इसलिए आवाज आती है सब इसको हटाना है, लेकिन उसको रोक नहीं पाता है। इसलिए हमारे पास पुलिस कम है, हमारी पास पुलिस कम है, पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, हमारी पास पुलिस फोर्स के
उसके साथ में 1000 पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए, एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं सिविल डिफेंस नागरिक सेवा तमाम हमारे जुड़ने हैं उसमें भर्ती किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, पुलिस का आधुनिकरण किया जाए। जैसे दूसरे कंट्री में क्या खौफ खाती है क्या पुलिस से जनता, हमारे कंट्री में पुलिस से खौफ नहीं खा रही पब्लिक। बताइए भैया काहे रोजगार नहीं रोजगार है। और ये जो कह रहे हैं कि पुलिस कम है, 1000 आदमी पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। आज की डेट में जब से बाबा जी आए हैं सरकार में बैठे हैं, तो मान लो उन्होंने जिन्हें कितने माफिया खत्म कर दिए, तो क्या कहते हैं योगी की पुलिस, कहते हैं योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब जब 1000 आदमी पे एक आदमी तैनात हो जाएगा तो ये लोग फिर क्या कहेंगे? वो भी सही है। देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नौकरी मिलनी चाहिए, और नौकरी पुलिस की निकली हुई है, वो कंपलसरी हो रही है। पहले रद्द हो गई, अब फिर हो रही है, वो फाइनल हो जाएंगी। क्यों? पहले सिस्टम ऐसा था कि वो गलत था, पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ, उसका जो डंडा करना था वो लोग जेल गए, उसके बाद फिर दोबारा भर्ती आ गई, वो फाइनल हो जाएगी। तो भैया ऐसा है, देखो कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब मामला अच्छा है। जिससे 10 आदमियों का परिवार नहीं देखा जाता तो वो इतना बड़ा परिवार कैसे देखेगा? अच्छा यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रत्यक्ष नहीं, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को ये देखो, ये मुद्दों के आदमी हैं, ये जात पात को देख के चलते हैं। और बाबा जी के पास कोई जात पात नहीं है, मैं मोड़ने लूँ, सच्चाई है। बहुत सही बात है यार। तो ये लोग जात पात को देख के चलते हैं। और योगी जी के पास अगर आप जाओगे तो जो समस्या का समाधान होगा उसका निस्तारण होगा। अच्छा, अगर अभी आपने कहा आप मोमडन हो जी, आपको अभी तक कोई लाभ मिला है? नहीं सर, ऐसा है कि लाभ तो दुनिया में बट रहा है, काफी बट रहा है। पर मैं लाभ लिया की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक बेटी है, एक बेटा, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। जो गरीब गुरुओं ने सबको लाभ मिल गया। बहुत बड़ी बात ये है। और दूसरी बात, बाबा जी ने सबके लिए इतना बड़ा कर रखा कि आयुष्मान कार्ड बने, सबका सब कुछ फ्री है। मान लो जब सरकार चल रही थी, लॉकडाउन हुए थे, तो गलत 3 बार लिया लोगों ने। आज भी एक बार लेकर आ रहे हैं। एक यूनिट पे मुसलमानों के घर में 17 यूनिट है। तो वो राशन मतलब किसान से अलग भी वो बेचते हैं। तो बाबा जी ने ये तो कहने भी मुसलमानों के राशन कार्ड दिए हैं। अगर इस सरकार पे आ जाओ, कांग्रेस पे आ जाओ, क्या किसी पे, ये तो सब एक थाली के चट्टे बच्चे हैं। तो ये काम कर देंगे, पर बाबा जी सबको एक नजर से देखते हैं, ये सच्चाई है। पर ये लोग इस चीज को मानेंगे नहीं। और ये चाहे कितने जोर लगाते रहे, मैं लगा रहे हैं जो सही होगा। देखो आप सही हैं तो आप सही रहोगे हमेशा। तो ये नहीं कि आप पद पे बैठेंगे जब भी सही होंगे। आप अगर किसी भी विभाग में रहेंगे आप सही रहोगे। तो योगी जी सही है तो वो सही रहेंगे। बिल्कुल। तो अखिलेश जी ने मेट्रो बनवाई, दुनिया के काम करे, 100 नंबर भेजी, हर एक काम करा। अगर जातिवाद नहीं होता तो अखिलेश जी यहाँ से नहीं जाते। जातिवाद है। और सच्चाई ये है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और बाबा जी का मामला है, तो इनका डंडा इतना सख्त है कि इसे कोई झेलेगा। और अपराधी तो बिल्कुल ऐसा मान लो झेलेगा ही नहीं कोई। तो ये खाली मूल्य के मुद्दे हैं, सियासी मुद्दे हैं। जो अगर अच्छा होगा तो चाहे वो बीजेपी का हो, तो बीजेपी अच्छाई में है और अच्छा कर रही है और सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा है। ये तो खाली अगर मान लो अखिलेश, मैं माननी हूँ अखिलेश जी बढ़िया है, तो फिर जनता तो उन्हें स्वीकार नहीं कर रही, बाबा जी कर रही है। तो फिर कैसा आ जाएंगे? अगर जातवाद का मुद्दा नहीं होता तो फिर मुसलमानों की चुनरी पकड़ के क्यों घूम रहे हो? बहुत सही है। भाई मान लो अगर जातवाद का मुद्दा नहीं है तो तुम फिर मुसलमानों को टिकट क्यों दे रहे हो? सबको दो। बिल्कुल बीजेपी भी तो देती है सबको टिकट, जहाँ उसके आदमी होते हैं वो उसे टिकट देती है। बिल्कुल। ये जो है संभल की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, रामपुर की सीट हो, कहीं की भी सीट हो, ये 4-5 सीटें हैं। तो 4-5 सीटों से इलेक्शन नहीं होते। तो ये 4-5 सीटें इनकी कंपलसरी है, वो जीतती रही। यूपी में कानून व्यवस्था को कैसे, पहले की जो सरकार थी, अखिलेश यादव सरकार थी, और भैया मैं बता देता हूँ, पहले की सरकार ऐसी थी कि मान लो जब इंस्पेक्टर का कोई चार्ज का मामला आता था और मान लो किसी का सर फूट गया, बड़ा झगड़ा हो गया, तो कभी थाने में इंस्पेक्टर नहीं मिला। आज की डेट में अगर जरा सी भी तू में है तो पूरी रात इंस्पेक्टर थाने के अंदर सोता, उसका एक आवास बन हुआ है। पहले वो अपने घर पर सोता था। अगर मान लो एसपी होता है या एस होता तो वो जिले में कंपलसरी अपने आवास पे मिलता है। हर अधिकारी अपने अपने काम से लगा हुआ है। स्टैम्प बाबा जी के लिए। अखिलेश की सरकार में तो सब अखिलेश यादव थे। सच्चाई ये कि कोई आदमी टाइम पे नहीं था। क्यों? किसी का होता था भाई आजम खां को फोन कर देंगे, किसी और को फोन कर देंगे। भाई
10 आदमी बंद हो गए। एक इनका गनर होता है आजम नाम का, अखिलेश जी का, तो वो 4 थानों पर दबाव बनाए पड़ा। हाँ। एक आदमी, इसलिए भाई उनका गनर है। जब गनर ये कर दिया है तो फिर मंत्री क्या करेगा, मंत्री के बाद और क्या करेगा। हाँ। तो ये जात-वात का मामला था। योगी जी के पास चले जाओ, ना तो भाई को जानते ना किसी को जानते, वो तो सबको भाई मानते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहन मानते। अच्छा, अभी अखिलेश यादव ने एक टिक्का टिप्पणी की थी योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा था कि जो मठाधीश है, मठाधीश और अपराधी में कोई फर्क नहीं होता है, और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मठाधीश हैं, मतलब एक मठ के वो अध्यक्ष हैं। तो ये जो इन्होंने टीका टिप्पणी की थी, क्यों की थी? क्या ये ज्यादा परिपक्व राजनेता नहीं है इसलिए की थी, या ये सच है? नहीं, ऐसा वो मटर राज वाली बात कर रहे थे, तो उन्होंने पहले गोरखपुर से अपने मठ को लेकर चला। मतलब मान लो एक भेड़िए की तरह अपना परिवार लेकर चला सारा। हाँ। और जब परिवार साथ होता है तो दुनिया अपनी होती है। हाँ। तो पहला गोरखपुर उनका अपना, हाँ। वहाँ से वो जीतते रहे। हाँ। आज उन्हें भगवान ने वो सत्ता दे दी कि वो उत्तर प्रदेश के मालिक हो गए। हाँ। तो पहले तो अपने परिवार को उनका पहचानो कौन क्या है। हाँ। उन्होंने एक मठ से मुझसे बात कराओ। हाँ। मतलब इनकी सरकार में कोई नवरत्न आ जाता है, कोई तोतला आ जाता, कोई हगला आ जाता, ये बोलते रहते। कम से कम कोई लाइव बात तो करे, हम उससे बात करेंगे ना। हाँ। इन्होंने कितने दंगा फसाद कराए हैं समाजवादी ने, हाँ। कि उसका जवाब देवे। हाँ। इतनी हिंसा फैलाई है। हाँ। कि जब उस टाइम तो अखिलेश दूध पीते होंगे। हाँ। जिस टाइम से हिंसा चल रही है। बिल्कुल। चलो सही है, अखिलेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री बन गया, जनता ने नहीं माना, बात खत्म हो गई। हाँ। पर बाबा जी का जो मामला वो नीचे से आए हैं। हाँ। एक भूखमरी से उठ के आए हैं, और एक भूखा भूखे का दर्द समझ सकता है। क्या भूखा कौन होता है, तो फुटपाथ पर कौन सोता है। तो अगर मान लो बाबा जी नीचे से आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आए हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं, तो एक बार बहुत गरीब तबके से आए उठ के, तो गरीब का दर्द समझता है। अब मान लो मेरे दादा की पहले से रियासत चल रही है, तो मुझे क्या पता गरीब क्या होता है? मैं क्या जानू गरीब क्या होता है? तो गरीब का दर्द गरीब जानता है, ये लोग नहीं जान सकते। तो भैया अखिलेश को क्या पता, उसके बाप पहले से मंत्री और विधायक रहा है, मुख्यमंत्री रहा है। अगर मान लो योगी जी की बात आती है, तो वो एक गरीब तबके से उठ के आए हैं और उन्होंने दुनिया को समझा है, गरीबों को समझा, गरीबों का दुख दर्द समझते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा ये बताइए, क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, और क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर प्रधानमंत्री का मामला आता है, सच्चाई ये है, तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के रूम में योगी आदित्यनाथ अपनों को दिल्ली मिलेंगे। हाँ। सच्चाई ये है, क्यों जब हम उन्हें स्वीकार करेंगे और सारी दुनिया उन्हें मानेगी, तो प्रधानमंत्री नहीं वो जने क्या क्या बन जाएंगे। समझ गए ना, देश के अंदर प्रधानमंत्री होता है, और जब उससे भी बड़ा कोई मामला होता है तो देश विदेशों में सब में छा जाता है। बिल्कुल। तो वो योगी जी के अंदर वो क्षमता है। मान लो उत्तर प्रदेश ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस टाइम में पूरे भारत में है क्या भाई उत्तर प्रदेश योगी जी का, बाबा जी का, तभी हमें ये पता है चला अखिलेश का। तो आज के नाम में योगी जी का नाम आता है, तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, तो एक अच्छे व्यक्ति है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो भैया जय हिंद जय भारत। अच्छा, योगी एक आगे सवाल पूछना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो जी, ऐसा है, अगर प्रधानमंत्री की बात आती है तो हम 10 में से ऐसे मान लो हम 8 नंबर तो प्रधानमंत्री को देंगे। हाँ, और योगी जी को? तो हम तो 2 नंबर देंगे। कितने? 2। योगी जी को? हाँ, 10 में से 2 नंबर। 2 क्यों देंगे? मान लो अगर हमारे प्रधानमंत्री के अंदर कोई खामी नहीं है। हाँ। अगर कोई मामला आता तो प्रधानमंत्री खुद हाथ बिठा कर और कुर्सी पे बिठा देगा कि योगी तू मेरी कुर्सी पे बैठ। हाँ। क्यों? वो राम राज है ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 8 उधर और 2 इधर, 10 नंबर हो गया पूरा। वो बापू है ना, पूरे 10 नंबर हो गया, 10 हो गए। और आप घुमा के ये कह रहे हैं कि चाहे 10 ले लो 10 नंबर। हाँ, 8 इधर दे दो, 2 उधर दे दो, वो भी 10 आप देंगे पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, चलिए फिलहाल